आप अब नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी मुक्ति का उपाय सुनने जा रहे हैं। फकीरचंद बचपन से ही गंभीर स्वभाव का था। वृद्ध समाज में वह कभी बेमेल नहीं दिखता था। ठंडा पानी, ओस और हंसी मजाक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो गंभीर तो था ही, उस पर साल के अधिकांश समय चेहरे के चारों ओर काला ऊनी मफलर लपेटे रहने के कारण वह बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति प्रतीत होता था। इसके ऊपर बहुत कम उम्र में ही उसके होंठ और गाल घनी मूछ दाढ़ी से ढक जाने के कारण पूरे चेहरे पर हंसी के फूटने के लिए तिल मात्र भी स्थान शेष नहीं बचा था। उसकी पत्नी हेमवती की उम्र कम थी और उसका मन सांसारिक विषयों में पूरी तरह लगा हुआ था। वो बंकिम बाबू के उपन्यास पढ़ना चाहती थी और पति को केवल देवता मानकर पूजा करने से उसे तृप्ति नहीं होती थी। उसे थोड़ा हंसी खुशी पसंद थी, और जैसे खिलने को आतुर फूल हवा के झोंके और सुबह के प्रकाश के लिए व्याकुल होता है, वह भी इस नवयौवन के समय पति से उचित मात्रा में लाड प्यार और हंसी मजाक की अपेक्षा रखती थी। लेकिन पति उसे फुर्सत मिलते ही भागवत पढ़ाता, शाम को भगवत गीता सुनाता और उसके आध्यात्मिक सुधार के उद्देश्य से बीच बीच में शारीरिक दंड देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। जिस दिन हेमवती के तकिए के नीचे से कृष्णकांत की वसीयत निकला, उस दिन उस चंचल स्वभाव की युवती को पूरी रात रुलाकर ही फकीर शांत हुआ। एक तो उपन्यास पढ़ना, उस पर पतिदेव से छल, जो भी हो, निरंतर आदेश उपदेश धर्मनीति और दंडनीति के द्वारा आखिरकार हेमवती के चेहरे की हंसी, मन का सुख और यौवन का आवेग पूरी तरह निचोड़ लेने में स्वामी देवता पूरी तरह सफल हुए थे। लेकिन अनासक्त व्यक्ति के लिए संसार में बहुत बाधाएं हैं। एक एक करके फकीर के एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए और संसार का बंधन बढ़ गया। पिता के दबाव में आकर इतने गंभीर स्वभाव के फकीर को भी दफ्तर नौकरी की तलाश में निकलना पड़ा, लेकिन नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं दिखी। तब उसने सोचा, बुद्धदेव की तरह मैं संसार त्याग दूंगा। ये सोचकर एक दिन आधी रात को वो घर छोड़कर निकल गया। बीच में एक और इतिहास बताना आवश्यक है। नवग्राम निवासी षष्ठीचरण का एक बेटा था, नाम माखनलाल। विवाह के तुरंत बाद संतान न होने के कारण पिता के अनुरोध और नवीनता के लोभ में उसने दूसरा विवाह कर लिया। इस विवाह के बाद क्रम से उसकी दोनों पत्नियों से 7 कन्याएं और एक पुत्र उत्पन्न हुए। माखन बड़ा शौकीन और चंचल स्वभाव का आदमी था। वह किसी भी प्रकार के गंभीर कर्तव्य से बंधने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक तो बच्चों का बोझ, उस पर जब दोनों पत्नियां दोनों कान खींचने लगी, तब असहनीय होने पर वह भी एक दिन आधी रात को गायब हो गया। बहुत समय तक उसका कोई पता नहीं चला। कभी कभी सुना जाता कि एक विवाह में कैसा सुख है, ये परखने के लिए उसने काशी जाकर चुपके से एक और विवाह कर लिया है। सुना जाता है कि अभागे को कुछ शांति मिली है। केवल देश के पास आने के लिए उसका मन कभी कभी उतावला होता है, पर पकड़े जाने के डर से वह आ नहीं पाता। कुछ दिन भटकते हुए उदासीन फकीरचंद नवग्राम में आकर पहुंचा। सड़क किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने लंबी सांस ली और कहा, आहा, वैराग्यमेवाभयम्। पत्नी पुत्र धन दौलत कोई किसी का नहीं है। का तव कांता कस्ते पुत्रा, कहकर उसने एक गाना छेड़ दिया। सुन रे सुन नादान मन, सुन साधु की युक्ति, किसमें मुक्ति, संसार की वही अच्छी युक्ति अपना, सीप तोड़कर मुक्ति मोती की खोज कर। ओ रे ओ भोला मन रे। अचानक गाना बंद हो गया। वो कौन है? पिताजी देख रहे हैं, शायद पता पा लिया है। तब तो अनर्थ हो जाएगा, फिर से संसार के अंधे कुएं में खींच ले जाएंगे। भागना होगा। फकीर जल्दी से पास के एक घर में घुस गया। बूढ़ा गृहस्वामी चुपचाप बैठा हुक्का पी रहा था। फकीर को घर में घुसते देख उसने पूछा, कौन हो तुम? फकीर ने कहा, बाबा, मैं सन्यासी हूं। बूढ़ा बोला, सन्यासी? देखूं देखूं बेटा, जरा उजाले में आओ तो। ये कहकर उजाले में खींचकर फकीर के चेहरे पर झुककर बूढ़ा आदमी बड़ी मुश्किल से जैसे पुरानी पोथी पढ़ता है, वैसे ही फकीर के चेहरे को ध्यान से देखकर बड़बड़ाने लगा, ये तो मेरा वही माखनलाल दिख रहा है। वही नाक, वही आंखें, बस माथा बदल गया है और उस चांद से चेहरे को मूछ दाढ़ी से पूरी तरह ढक लिया है। कहकर वृद्ध ने स्नेहपूर्वक फकीर के दाढ़ी वाले चेहरे पर 2-4 बार हाथ फेरा और प्रकट रूप में कहा, बेटा माखन। कहने की आवश्यकता नहीं कि वृद्ध का नाम षष्ठीचरण था। फकीर ने विस्मय से कहा, माखन? मेरा नाम तो माखन नहीं है। पहले मेरा नाम जो भी रहा हो, अब मेरा नाम चिदानंद स्वामी है। इच्छा हो तो परमानंद भी कह सकते हैं। षष्ठी ने कहा, बेटा, अब चाहे तुझे चिड़ा चिवड़ा बोलूं या परमान खीर, तू जो मेरा माखन है बेटा, वो तो मैं नहीं भूल पाऊंगा। बेटा, तू किस दुख से संसार छोड़कर गया? तेरे पास किस चीज की कमी थी? 2 पत्नियां हैं, बड़ी को प्यार नहीं करता तो छोटी है। बच्चों का भी दुख नहीं है। दुश्मनों के मुंह में राख, 7 बेटियां और 1 बेटा है। और मैं बूढ़ा बाप, कितने दिन और जीऊंगा? तेरा संसार तेरा ही रहेगा। फकीर एकदम सिहर उठा और बोला, क्या गजब है, सुनने में भी डर लगता है। इतनी देर में उसे असली मामला समझ आया। उसने सोचा,
बुरा क्या है, 2 दिन वृद्ध के पुत्र के रूप में यहाँ छिपकर रहा जाए, उसके बाद जब पिताजी ढूंढने में असफल होकर चले जाएंगे तब यहाँ से भाग जाऊंगा। फकीर को चुप देखकर वृद्ध के मन में कोई संदेह नहीं रहा। उसने केष्टा नौकर को बुलाकर कहा, ओरे केष्टा, तू सबको खबर दिया कि मेरा माखन वापस आ गया है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पड़ोस के अधिकांश लोगों ने कहा, वही तो है। कुछ लोगों ने संदेह जताया, लेकिन लोग विश्वास करने के लिए इतने उत्सुक थे कि संदेह करने वालों पर सब बुरी तरह बिगड़ गए, मानो वे जानबूझकर रंग में भंग डालने आए हों। वे न भूत मानते थे न ओझा। जब अद्भुत कहानी सुनकर सब दंग थे तब वे सवाल उठाते थे। उन्हें एक तरह से नास्तिक ही कहा जा सकता है। लेकिन भूत पर विश्वास न करने से उतना नुकसान नहीं है, पर बूढ़े बाप के खोए हुए बेटे पर अविश्वास करना तो नितांत निर्दयता का काम है। जो भी हो, सबकी डांट खाकर संदेह करने वालों का दल चुप हो गया। फकीर की अत्यंत भीषण और अटल गंभीरता की परवाह किए बिना पड़ोस के लोग उसे घेर कर बैठ गए और कहने लगे, अरे अरे, हमारा वही माखन आज ऋषि बन गया है, तपस्वी बन गया है। उम्र भर मौज मस्ती में काटी, आज अचानक महामुनि जमदग्नि बनकर बैठ गया है। ऊंचे विचारों वाले फकीर को यह बात बहुत बुरी लगी, पर विवश होकर उसे सहना पड़ा। एक व्यक्ति ने उसके ऊपर झुककर पूछा, ओरे माखन, तू तो कोयले जैसा काला था, रंग इतना गोरा कैसे कर लिया? फकीर ने उत्तर दिया, योग अभ्यास करके। सबने कहा, योग का क्या अद्भुत प्रभाव है। एक ने कहा, अचरज क्या है। शास्त्र में है, भीम जब हनुमान की पूंछ उठाने गए तो किसी तरह नहीं उठा सके। वो कैसे हुआ? वो तो योगबल से ही था। ये बात सबको माननी पड़ी। इसी बीच षष्ठीचरण ने आकर फकीर से कहा, बेटा, एक बार घर के भीतर चलना होगा। ये संभावना फकीर के दिमाग में नहीं आई थी। अचानक बिजली गिरने की तरह उसके मस्तिष्क में ये बात घुसी। काफी देर तक चुप रहकर और पड़ोसियों के अनुचित परिहास को पचाकर अंत में उसने कहा, बाबा, मैं सन्यासी हो गया हूं, मैं अंतःपुर जनाना खाना में नहीं जा पाऊंगा। षष्ठीचरण ने पड़ोसियों को संबोधित करते हुए कहा, तो फिर आप लोगों को एक बार उठना होगा। बहुओं को यही ले आता हूं, वे बहुत व्याकुल हो रही हैं। सब चले गए। फकीर ने सोचा, यही मौका है, यहां से दौड़ लगा दूं। लेकिन सड़क पर निकलते ही पड़ोस के लोग कुत्ते की तरह उसके पीछे दौड़ेंगे, ये कल्पना करके उसे शांत होकर बैठे रहना पड़ा। जैसे ही माखनलाल की दोनों पत्नियां आईं, फकीर ने तुरंत सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मां, मैं तुम्हारी संतान हूं। तभी फकीर की नाक के सामने एक कंगन पहना हुआ हाथ दरांती की तरह लहराया और एक पीतल जैसी तीखी आवाज गूंजी, ओरे ओ जले हुए माथे वाले आदमी, बदनसीब, तूने मां किसको कहा? तुरंत एक और स्वर और 2 सुर ऊंचा होकर पड़ोस को कपाते हुए झनकार उठा, आंखें फोड़कर बैठे हो क्या? तुम्हारी मौत क्यों नहीं आती? अपनी पत्नी से ऐसी बोलचाल की बांग्ला सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए अत्यंत कातर होकर फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैं इस उजाले में खड़ा होता हूं, मुझे जरा ध्यान से देखिए। पहली और दूसरी पत्नी ने एक के बाद एक कहा, बहुत देखा है। देख देखकर आंखें घिस गई हैं। तुम कोई नन्हे बच्चे नहीं हो, आज नए नहीं जन्मे हो। तुम्हारे दूध के दांत बहुत पहले टूट चुके हैं। तुम्हारी उम्र का क्या कोई ठिकाना है? यमराज तुम्हें भूल गए तो क्या हम भी भूल जाएंगे? यह एक तरफा वैवाहिक बातचीत कितनी देर चलती कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फकीर पूरी तरह वाक्शक्ति खोकर सिर झुकाए खड़ा था। उसी समय काफी शोर सुनकर और रास्ते में भीड़ जमा होते देख षष्ठीचरण अंदर आया। उसने कहा, इतने दिनों तक मेरा घर शांत था, एक शब्द भी नहीं होता था। आज लग रहा है कि सच में मेरा माखन लौट आया है। फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, महाशय, अपनी बहुओं के हाथ से मुझे बचाइए। षष्ठी ने कहा, बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो, इसलिए शुरू में थोड़ा असहज लग रहा है। ठीक है बहू, तुम अब जाओ। बेटा माखन तो अब यही रहेगा, उसे अब किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। स्त्रियों के जाने के बाद फकीर ने षष्ठीचरण से कहा, महाशय, आपका बेटा क्यों संसार छोड़कर गया, यह मैं पूरी तरह अनुभव कर पा रहा हूं। महाशय, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं चलता हूं। बूढ़ा इतनी जोर से रोने लगा कि पड़ोसियों को लगा माखन ने अपने बाप को मारा है। वे हाँ हाँ करते हुए दौड़ आए। सबने आकर फकीर को जता दिया कि ऐसी ढोंगी तपस्वीगिरी यहां नहीं चलेगी। भले मानस के बेटे की तरह समय बिताना होगा। एक ने कहा, ये तो परमहंस नहीं, परम बगुले हैं। गंभीरता, मूछ दाढ़ी और मफलर के जोर पर फकीर को ऐसी गंदी बातें कभी सुननी नहीं पड़ी थी। जो भी हो, आदमी कहीं फिर से न भाग जाए, पड़ोसी अत्यंत सतर्क रहे। स्वयं जमींदार ने षष्ठीचरण का पक्ष लिया। फकीर ने देखा कि इतनी कड़ी पहरेदारी है कि मौत के बिना ये लोग उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। वो अकेले कमरे में बैठकर गाने लगा, सुन साधु की उक्ति, किसमें मुक्ति वही सुयुक्ति कर ग्रहण। कहने की आवश्यकता नहीं कि गाने का आध्यात्मिक अर्थ काफी फीका पड़ गया था। ऐसे ही किसी तरह दिन कटते,
लेकिन माखन के आने की खबर पाकर दोनों पत्नियों के रिश्तेदारों के नाते साले सालियों का एक झुंड आ पहुंचा। उन्होंने आते ही सबसे पहले फकीर की मूछ दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, ये तो असली मूछ दाढ़ी नहीं है, भेष बदलने के लिए गोंद से चिपका कर आया है। नाक के नीचे की मूछ खींचने पर फकीर जैसे अत्यंत महान व्यक्ति के लिए भी अपनी महानता की रक्षा करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा कानों पर भी अत्याचार था, पहले मरोड़कर, फिर ऐसी भाषा का प्रयोग करके जिससे कान बिना मरोड़े भी लाल हो जाएं। इसके बाद उन्होंने फकीर से ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश की जिनकी आध्यात्मिक व्याख्या करने में आजकल के बड़े बड़े नए पंडित भी हार मान जाएं। फिर सोते समय उन्होंने फकीर के गालों पर चूना कालिक मल दी। भोजन के समय फल की जगह अरवी, कच्चू, नारियल पानी की जगह हुक्के का पानी और दूध की जगह चावल का घोल, पिठाई गोला तैयार किया। पीढ़े के नीचे सुपारी रखकर उसे फिसलने पर मजबूर किया। उसकी पूंछ बनाई और हजार प्रचलित तरीकों से फकीर की आसमान छूती गंभीरता को मिट्टी में मिला दिया। फकीर गुस्से में फूल फलाकर, चिल्लाकर भी उपद्रवियों के मन में डर पैदा नहीं कर सका। वह केवल सबके सामने और भी अधिक उपहास का पात्र बनता गया। इसके ऊपर कभी कभी पर्दे के पीछे से एक मीठी हंसी सुनाई देती, जो जानी पहचानी लगती थी और मन दोगुना बेचैन हो उठता था। वो परिचित स्वर पाठकों के लिए अपरिचित नहीं है। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि षष्ठीचरण किसी रिश्ते में हेमवती के मामा थे। विवाह के बाद सास द्वारा बहुत सताए जाने पर माता पिता विहीन हेमवती कभी कभी किसी न किसी रिश्तेदार के घर आश्रय लेती थी। बहुत दिनों बाद वो मामा के घर आई थी और पर्दे के पीछे से एक अत्यंत कौतुकपूर्ण अभिनय देख रही थी। उस समय हेमवती की स्वाभाविक चंचलता के साथ प्रतिशोध की भावना जागी थी या नहीं, ये चरित्र विशेषज्ञ पंडित ही तय करेंगे, हम बताने में असमर्थ हैं। मजाक करने वाले रिश्तेदार कभी कभी आराम करते थे, लेकिन स्नेह वाले रिश्तेदारों के हाथ से छुटकारा पाना कठिन था। 7 बेटियां और एक बेटा उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। पिता का स्नेह पाने के लिए उनकी मां ने उन्हें लगातार काम पर लगा रखा था। दोनों माताओं के बीच भी होड़ थी कि किसके बच्चे को अधिक लाड मिले। दोनों ही अपने अपने बच्चों को लगातार उकसाती थी। 2 दलों में बंटकर पिता का गला पकड़ना, गोद में बैठना, चूमना जैसे प्रबल स्नेह व्यक्त करने वाले कार्यों में एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि फकीर बहुत ही निर्लिप्त स्वभाव का व्यक्ति था, वरना वह अपने बच्चों को बेझिझक छोड़कर नहीं आ सकता था। बच्चे भक्ति करना नहीं जानते, उन्होंने साधुता के सामने झुकना नहीं सीखा था, इसलिए फकीर को बच्चों से जरा भी लगाव नहीं था। वह उन्हें कीट पतंगों की तरह अपने शरीर से दूर रखना चाहता था। हाल ही में वह हर समय बच्चों के झुंड, शिशु पंगपाल से ढका रहता था। उनमें उम्र का काफी अंतर था और वे सभी उसके साथ सभी लोगों जैसा व्यवहार नहीं करते थे। शुद्ध साफ रहने वाले फकीर की आंखों में कई बार आंसू आ जाते थे और वे खुशी के आंसू नहीं होते थे। जब दूसरों के बच्चे उसे बाबा बाबा कहकर पुकारते और लाड करते, तब उसकी इच्छा होती कि अपनी पाश्विक शक्ति का प्रयोग करे, पर डर के कारण नहीं कर पाता था। वो मुंह और आंखें सिकुड़कर चुपचाप बैठा रहता था। अंत में फकीर चिल्लाकर कहने लगा, मैं जाऊंगा ही, देखूं मुझे कौन रोकता है। तब गांव के लोग एक वकील को ले आए। वकील ने आकर कहा, जानते हैं आपकी 2 पत्नियां हैं? फकीर ने कहा, जी, यहां आकर पहली बार पता चला। वकील ने कहा, और आपकी 7 बेटियां, एक बेटा है, जिनमें से 2 बेटियां विवाह के योग्य हैं। फकीर ने कहा, जी, मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। वकील ने कहा, आपके इस विशाल परिवार के भरण पोषण का भार अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपकी अनाथ दोनों पत्नियां अदालत की शरण लेंगी, ये पहले ही बता देता हूं। फकीर सबसे ज्यादा अदालत से डरता था। उसे पता था कि वकील जिरह करते समय महापुरुषों के मान सम्मान और गंभीरता का ख्याल नहीं रखते, खुलेआम अपमान करते हैं और अखबारों में उसकी रिपोर्ट छपती है। फकीर ने आंखों में आंसू भरकर वकील को अपना पूरा परिचय देने की कोशिश की। वकील उसकी चतुराई, उसकी हाजिर जवाबी और झूठी कहानी बनाने की उसकी असाधारण क्षमता की बार बार प्रशंसा करने लगा। ये सुनकर फकीर का मन हुआ कि वह अपने ही हाथ पैर काट ले। षष्ठीचरण फकीर को फिर से भागने को तैयार देख शोक से व्याकुल हो उठा। पड़ोसियों ने उसे चारों ओर से घेरकर खूब गालियां दी और वकील ने उसे ऐसा धमकाया कि उसके मुंह से बात नहीं निकली। इसके ऊपर जब 8 लड़के लड़कियों ने गहरे स्नेह से उसे चारों ओर से पकड़ लिया और उसका दम घोटने की नौबत आ गई, तब पर्दे के पीछे खड़ी हेमवती समझ नहीं पा रही थी कि वह हंसे या रोए। फकीर ने कोई और उपाय न देखकर इस बीच अपने पिता को एक चिट्ठी लिखकर पूरी स्थिति बताई थी। वह पत्र पाकर फकीर के पिता हरिचरण बाबू आ पहुंचे। पड़ोसी, जमींदार और वकील किसी भी तरह कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। यह व्यक्ति फकीर नहीं बल्कि माखन है। उन्होंने इसके हजारों अकाट्य प्रमाण दिए, यहां तक कि जिस दाई ने माखन को पाला था उस बुढ़िया को भी ले आए। उसने कांपते हाथों से फकीर की ठोड़ी उठाकर उसका चेहरा देखा और उसकी दाढ़ी पर आंसुओं की धारा बहाने लगी। जब देखा कि इतने पर भी फकीर काबू में नहीं आ रहा, तब घूंघट खींचकर दोनों पत्नियां आ गईं। पड़ोसी जल्दी से कमरे के बाहर चले गए। केवल दोनों पिता, फकीर और बच्चे कमरे में रहे।
दोनों पत्नियों ने हाथ नचा नचाकर फकीर से पूछा, कौन से चूल्हे में, यमराज के कौन से दरवाजे पर जाने की इच्छा हुई है। फकीर इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए चुप रहा। लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लगा कि उसे यमराज के किसी खास दरवाजे के प्रति कोई विशेष पक्षपात नहीं है। फिलहाल जो भी एक दरवाजा मिल जाए वह बच जाएगा, बस एक बार बाहर निकलना चाहता है। तभी एक और स्त्री कमरे में आई और उसने फकीर को प्रणाम किया। फकीर पहले हैरान हुआ, फिर खुशी से झूम उठा और बोला, ये तो हेमवती है। अपनी अपराई स्त्री को देखकर इतना प्रेम उसकी आंखों में पहले कभी नहीं दिखा था। उसे लगा साक्षात मुक्ति ही सामने आ खड़ी हुई है। एक और व्यक्ति मुंह पर शॉल ओढ़कर ओट से देख रहा था। उसका नाम माखनलाल था। एक अपरिचित निर्दोष व्यक्ति को अपने पद पर बैठा देखकर वह अब तक परम सुख का अनुभव कर रहा था। अंत में हेमवती को वहां देख वह समझ गया कि वह निर्दोष व्यक्ति उसका अपना बहनोई है। तब दया के वशीभूत होकर उसने कमरे में घुसकर कहा, नहीं, अपने आदमी को ऐसी मुसीबत में डालना महापाप है। दोनों पत्नियों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह मेरी ही रस्सी है, मेरा ही घड़ा है, अर्थात ये बंधन मेरा ही है। माखनलाल की इस असाधारण उदारता और वीरता को देखकर पड़ोसी दंग रह गए।